बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। शुक्रिया समंदर पार पाकिस्तानियों का, बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए रिकॉर्ड कायम कर दिया पैसे भिजवाने का और थप्पड़ रसीद किया उन लोगों के मुंह पर कालक मली जिन्होंने कहा था सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाओ, जिन्होंने कहा था कि जनाब बाइकाट करो, जिन्होंने कहा था कि उस बाइकाट की वजह से पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर का ज़र मुबादला आता है वो ना आए, उनको मुंह तोड़ जवाब समंदर पार पाकिस्तानियों ने दिया है। स्टेट बैंक के जो अदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक जो बैरून मुल्क से पैसा पाकिस्तानियों ने भिजवाया, जिसको हम तरसीलात ज़र कहते हैं, उसमें जनाब दिसंबर 2024 तक 3.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र जो है वो मसूल हुई। सिर्फ मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें जनवरी से दिसंबर 2024 तक की, तो ये जनाब 34 अरब 65 करोड़ डॉलर थी। और अभी जो सिलसिला जारी है, जो माली साल रहता है, क्योंकि हमारा माली साल 1 जुलाई से शुरू होता है, तो कहा जा रहा है कि ये 35-36 अरब डॉलर हो जाएंगी माली साल में, 2024-25 का जो माली साल है। तो जो बाइकाट करने वाले या बाइकाट पर उकसाने वाले ये बाहर बैठे जो जुगादरी थे, ये जुल्फी बुखारी, ये शहबाज गिल, सज्जाद बरकी, हाँ जी, ये लौंडे लपाड़े, वो क्या नाम है उसका, वो एक फ्राडिया भगोड़ा, आदल राजा एंड कंपनी, और ख़ुद इमरान खान एंड कंपनी, यहाँ पे बैठे हुए लोग, सिविल नाफरमानी चल रही है, वड़बुड़ गई है। कोई सिविल नाफरमानी नहीं है। सलाम है समंदर पार पाकिस्तानियों को, उन्होंने अपने मुल्क में जो है वो पैसा भिजवाया और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। जो दादो शुमार है नवंबर 2024 के मुकाबले में दिसंबर 2024 में 5.6 अरब डॉलर ज़्यादा वसूल हुए। और अगर हम दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक की बात करें तो तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि जो माली साल की अगर बात करें तो पहले 6 माह यानी कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो 17 अरब डॉलर के करीब वसूल हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये बढ़ जाएंगे। तो ये जो मुल्क की तरक्की का पहिया जाम करने की कोशिश करने वाले अनासर थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। और जो कह रहे थे कि सिविल नाफरमानी चल गई है, समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने हमेशा इमरान खान की आवाज़ सुनी है, वो उसकी आवाज़ है। ये एक छोटा सा तबका है जो पैसे नहीं भिजवाता, जो बाइकाट में शामिल हो। लेकिन कल भी हमने कहा था कि जो 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, बल्कि ये तादाद अब 50 लाख के करीब भी कही जा रही है, तो जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम है, क्योंकि 20-25 लाख तो सिर्फ सऊदी अरब में है, तो जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं वो अपने मुल्क की खातर, अपने वतन की खातर वो मुहिब वतन हैं, बाशऊर हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको ख़रीदा नहीं जा सकता। लेकिन ये चंद लोग हैं जो सियासी दरेबंदियों में तकसीम हो चुके हैं बाहर बैठे। अदरवाइज तो बाहर आप जाएँ तो वह पाकिस्तान को याद करते हैं, अपने मुल्क को याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, उन्हीं के लिए पैसे भिजवाते हैं। बैंकिंग चैनल्स को ज़्यादा वो उन्होंने देखे तरजीह दी है और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है पीटीआई वालों को कि मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे, सिविल नाफरमानी भी चलेगी। मुज़ाकरात भी नहीं चले और सिविल नाफरमानी भी फेल होगी।
مذاکرات بھی نہیں چلے نا، ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں. اور سول نافرمانی کی کال بھی جو ہے وہ عوام نے مسترد کر دی، بیرون ملک پاکستانیوں نے مسترد کر دی، اور پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے، ملک معاشی ترقی کر رہا ہے. یہ داد و شمار کی بات کر رہے ہیں، کوئی سیاسی دشمنی کی بات نہیں کر رہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، ملک ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے لیے بیچتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے، اور اس کے لیے سلام پیش کرتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو کہ انہوں نے پاکستان کی لاج رکھی ہے اور پاکستان میں یہ پیسہ بھجوایا ہے. پاکستان زندہ باد، سمندر پار پاکستانی زندہ باد.